स्वर्गीय कृष्णदेव राय साहब के साथ अपने बलिदान को देने का काम इस धरती पे किया। उन सभी शहीदों को मैं नमन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में हम सबके अगुआ राज्य भारत सरकार के मंत्री आदरणीय मनोज सिन्हा जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं कैप्टन साहब, क्लियर हो जाएगा, बस बैठ जाएगा। इस जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भव्य प्रताप सिंह जी, विधायक भाई उपेंद्र तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज 29 नवंबर का दिन है। 29 नवंबर का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा याद किया जाएगा। क्यों याद किया जाएगा? इसको मोहम्मदाबाद की जनता समझती हो, पूर्वांचल की जनता इस बात को समझती थी। स्वर्गीय कृष्णदेव राय जी की शहादत हुई। क्यों हुई, कैसे हुई, पूरा पूर्वांचल जानता है, कोई बताने की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने जो समाज के लिए, इस मोहम्मदाबाद क्षेत्र के लिए एक बीड़ा उठाया था कि हमें इस क्षेत्र का विकास करना है, हमें जुल्म की ताकतों के खिलाफ खड़ा होकर के हमें समाज की सेवा करनी, उसी की वजह से वो घटना हुई। वह दिन भूलता नहीं है। इतिहास में जब तक आदमी रहेगा उस चीज को याद करेगा। हम सब भी उस चीज को याद करेंगे, वह दिन और समय, क्योंकि उनके वीरता का कोई, हम जानते हैं कि उनकी वीरता किस तरह से थी। सबको पता था, सरकार को पता था, प्रशासन को पता था कि घटना होनी है, उनको भी पता था कि घटना हो सकती है, लेकिन कभी झुके नहीं और निकले, जनता के बीच में गए और उनके साथ घटना हुई। क्योंकि घटना से कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे फोन करके कहा था कि कुछ लोग पीछे लगे हुए हैं, सरकार के लोग पीछे लगे हुए हैं। आज भी उनकी सरकार में बैठे हुए चेहरे बदल गए हैं, लेकिन सरकार उन्हीं लोगों की है जिन लोगों ने घटना करवाई है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी उसमें मुख्यमंत्री थे। घटना कैसे हुई है साथियों, बुजुर्गों, आप सब लोग जानते हैं। घटना किसी व्यक्ति की देन नहीं थी, वो घटना सरकार की देन थी, उन आताताइयों की देन थी जिन्होंने सरकार के सहयोग से वो घटना करवाया। मैं उनके वीरता का कायल। आज हम लोगों के बीच में वो नहीं, लेकिन जो उनकी वीरता थी वो किसी से छुपी हुई नहीं थी। अगर वो डरपोक रहे होते तो आज वो जिंदा। लेकिन वीरों का इतिहास तभी लिखा जाता है जब उनकी वीरता समाज में और देश में लोग बोलने का काम करते हैं, तभी इतिहास में उनकी वीरता को लिखने का काम करते हैं। जीना मरना तो सभी को है, जो इस पृथ्वी पे आया है मरना तो सभी को है, लेकिन जो इतिहास बनाता है, इतिहास समाज उसको हमेशा याद करता है, उसके पद चिन्हों पे चलने का काम करता है। चाहे हम किसी की बात कर ले, चाहे हम भगत सिंह की बात कर ले, चाहे हम चंद्रशेखर आजाद जी की बात कर ले, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी की बात कर ले, सभी की वीरता की वजह से ही हम आज याद करते हैं। मैं उन्हें आताताइयों की बात करता हूं। अभी आप लोगों ने देखा, कुछ दिन पहले की बात थी कि चाचा भतीजे का झगड़ा की वजह से चाचा ने उनको पार्टी में लिया और भतीजे ने कहा कि नहीं, हम इनको पार्टी में नहीं लेंगे। ये क्या था? ये ऐसे गिरगिटान की तरह लोग हैं, ये आताताई ऐसे गिरगिटान की तरह है कि अपने फायदे के लिए कहीं भी झुकना पड़ेगा, झुक सकते हैं। इनको पता है कि अगला चुनाव उनके बस का नहीं है, अगला चुनाव कैसे जीतेंगे इनको पता नहीं है।
जानते हैं इनको सिर्फ अपने अगले चुनाव की चिंता थी, इसलिए समाजवादी पार्टी में जाना चाहते और गए भी। इनको पता है कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी में जाने का काम किया है। साथियों बुजुर्गों, ये समय देख करके भाग करके इन्होंने ऐसा फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इनको पार्टी में नहीं लेंगे, शिवपाल जी ने कहा नहीं, नेताजी ने कह दिया इनको पार्टी में लिया जाएगा। अरे हर व्यक्ति सम्मान के लिए जीता है, राजनीति कोई करता है तो सम्मान के लिए किया जाता है, गिरगिटान के लिए नहीं किया जाता है कि यहां समय बदला तो वहां चल दिए, वहां समय बदला तो वहां चल दिए। हमेशा इनका इतिहास यही रहा कि बसपा में गए, कभी सपा में गए तो बसपा ने कहा कि गरीबों का मसीहा है, मुलायम सिंह जी ने कहा कि इसका परिवार बहुत अच्छा है। ये क्या है? इस प्रदेश की जो हालत है, इस सपा बसपा की सरकार ने इस प्रदेश में गुंडा राज अपराध को बढ़ाया, चाहे भ्रष्टाचार को भी बढ़ाया इस सरकार ने। आज उसी के देन है कि ऐसे लोग जिंदा है, उसी की वजह से है कि आज ऐसे लोग जिंदा हैं। ऐसे लोगों को जो चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए तो भी कोई दोष नहीं होगा भाई। भाजपा की सरकार आने दीजिए, पता चल जाएगा इन लोगों को भी। कई सालों से लोग जेल में, कई सालों से जेल से तो छूटना ही नहीं है। ऊपर वाले की भी कृपा है कि इनको छूटना नहीं है, इनको सजा होनी है। अभी सजा कौन होगी? मौत की सजा होगी, ये आप लोग लिख लीजिए। भगवान भी इनको सजा देगा तो मौत की सजा देगा, कोई दूसरी सजा इनको नहीं मिलेगी। इनको मालूम है, इसलिए तारीख से भाग रहे हैं, तारीख से भाग रहे हैं। सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, इनको पता है, इसलिए ये अपना सुरक्षित स्थान बना रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी में अपना स्थान बना लेंगे ताकि धरना प्रदर्शन करने का मौका हम लोगों को मिल जाएगा। ये इसलिए ऐसा किया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। आपने बसपा की सरकार को भी देखा है, आपने सपा की सरकार को भी देखा। इस सरकार में जो झगड़े चल रहे हैं चाचा भतीजे के, वह ऐसे लोगों को लेने की वजह से नहीं चल रहा है। उनका झगड़ा पैसे का है, उनका झगड़ा गद्दी का है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी की शहादत दिवस पे कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिले, तो आप लोग आने वाले समय में भाजपा की सरकार लाइए, फिर देखिए कि ऐसे लोगों का अंत कैसे होता है। इसी के साथ साथ मैं उनको एक बार फिर से नमन करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।